नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में है समाज सेविका उषा गर्ग। ये पिछले 2 दशक से ज्यादा समाज सेविका के रूप में कार्यरत है और साथ ही राजनीति में भी सक्रिय है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि समाज सेविका के रूप में इनका कार्य का अनुभव कैसा रहा, प्लस राजनीति और समाज सेवा में किस तरह से ये समय निकाल पाती है। नमस्कार। पहले पूर्णिमा जी, खबर सन सिटी में आपको बधाई देना चाहती हूँ, आपने चैनल करा और हम लोगों को नमस्कार जी। तो उषा जी, सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप किस तरह से एक समाज सेवा से जुड़ी और कब शुरू किया आपने ये। एक्चुअल में मुझे लगता है कि समाज में कोई बैनर की किसी की जरूरत नहीं है, बच्चा कोई भी घर से सीखता है। मैं अपनी माता जी को देती थी, मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी और उसका काफ़ी हिस्सा जो था ना, वो गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे जाते थे, उनके घर में क्या प्रॉब्लम है करती थी। तो ये संस्कार सिर्फ घर से ही पड़ते हैं, वहीं से सीखता। समाज सेवा कोई एक ऐसा नहीं है कि उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, संस्कार वहीं से देख के आते हैं। तो मैंने अपनी माता जी को देखा, मेरी मम्मी से सीखी मैं। जैसे कि मार्च में 8 मार्च को महिला दिवस आ रहा है, तो खास ये इंटरव्यू में भी मैं उसी के लिए ले रही हूँ। तो एक महिलाओं के लिए ये प्रेरणा है, क्योंकि आप इतने सालों से इसमें काम कर रहे हैं। तो उषा जी, हम देखा जाए तो जोधपुर में महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। तो आपको कैसा लगता है जब महिलाएं ये बताती है कि हम आपके कारण आज हम इस जगह पहुंचे हैं, या कैसे ये जब सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? सच कह रही हूँ कि कोई किसी के कारण नहीं पहुंचता है पूर्णिमा जी, ये सब गॉड, किसी को भगवान का जरिया होता है, भगवान कोई ना कोई जरिया बनाता है। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगा कि हम लोग के टाइम में तो काफ़ी ऐसा था कि कोई आगे करने वाला इतना नहीं देखा हमने। मुझे ऐसा लगता है इसमें अगर इतना हुनर है, दिल से सेवा कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको सही जगह करना चाहिए और लोगों को इसको पता चलना चाहिए कर रही है। तो लोग बैक में जो करते थे उनको मैं बस फ्रंट में लाई हूँ, बस ये है। बाकी मैं कोई किसी का वो नहीं, भगवान ने मेरे को इतना बनाया जरिया, वही आप लोग इतना समझ पा रहे हैं। आप किसी संस्था से जुड़ के समाज सेवा शुरू की या कैसे पहले शुरुआत? मैं 35 सालों से ऐसे करती थी। मैं भी पार्लर और क्लासेस सिखाती हूँ। तो मेरा ये था कि मैंने अगर कोर्स किया है तो उस समय महंगी भाड़ा इतना है, लोग नहीं कर पाएंगे अगर सिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ऐसा करा कि मैं 35 सालों से पार्लर सिखाती थी, तो बाजार में 35-40 हज़ार रुपये कोर्स का होता था, तो मैं 500 में सिखाती थी, उसमें सामान पूरा देके। क्यों? और वो लोग 500 में जब तक उनका कोर्स पूरा ना हो जाता था तब तक मैं उनसे उतनी कमाई करवा देती थी, काम दिलवा के। तो एक्चुअल में वो लोग सोचने लगे, नहीं उषा जी, फिर धीरे धीरे आए कि मेरे फीस जमा करनी आंटी इसकी। तो लोग अपने आप जरूरतमंद को पता चलने लगे कि ये करते हैं ऐसा। तो मैं संस्थाओं से 22 साल हो गए जुड़ी, क्योंकि बच्चे छोटे थे, 2 बेटियां ही थी, बेटियों को छोड़ के बाहर जाना। तो संस्थाएं, मैंने बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में जाने लगे, तब मैं अपने खुल के मतलब संस्थाओं से जुड़ी। 22 साल हो गए मेरे को। ऐसी कौन कौन सी संस्था है जिसमें आपने कार्य किया है या सक्रियता निभाई है? मैं लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में अभी भी प्रेसिडेंट हूँ और 2 बार मैं गवर्नर की सबसे उच्च जो वहाँ पर पहुँचना होता है में, तो उसमें मैं 2 बार गवर्नर का चुनाव भी मैंने फाइट किया है। RC ZC सब रह चुकी हूँ। मैं लॉयंस क्लब में इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ, समय सहेली जॉइंट्स में भी प्रेसिडेंट हूँ, और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी संस्थाएं हैं। मैं सोचती हूँ कि पद से थोड़े दिनों का है, काम हम लोग कर रहे हैं और मैं बहुत सारे लोगों को जोड़ पा रही हूँ, बस यही बात है। ये सोचूं कि पोस्ट है, पोस्ट तो 1 साल की होती है, पोस्ट नहीं होगी तो भी हम ऐसे ही काम करेंगे। बस संस्थाएं बहुत सारी हैं, सखी सहेली संगठन है, वो पारंपरिक पुराने त्योहारों को, पुरानी ड्रेसों को, पुरानी ज्वेलरी को किस तरह से परंपराएं आगे बढ़ाएं, वो काम करती है। उसका केवल एक ही काम है, परंपराओं को आगे बढ़ानी, पुरानी जिंदा रखना। 30 त्योहारों को 16 श्रृंगार महिलाएं नहीं करती, बिंदी नहीं लगाती, वो कहती फैशन है। वो उसको बताया जाता है कि बिंदी से तुम्हारे पति की मतलब आयु बढ़ रही है, ये सब उनको उसके बारे में बताया जाता है। तो वो कुछ सेवा कर रही है, कुछ ये परंपराओं को निभा रही है, यही काम है बस। अभी वर्तमान में आप क्या कर रही है? कौन कौन सी संस्थाएं अभी नहीं आपने जोड़ी है? हाँ, मैंने तो अभी अलायंस के कम से कम 20-22 क्लब बना दिए हैं। अलायंस क्लब के कारण भी है कि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फीस चली जाती है। फिर पंप एंड शो है, लोग है ना कि पॉलिटिक्स भी आ जाती कुछ कारण, उससे छोड़ देते हैं, कहीं पैसा बहुत खर्च होता है। इसमें क्या बहुत कम फीस है, 500 रुपये है। उसमें आप एक नॉर्मल, इसमें एक जो काम वाली भी है ना, उसको भी मैं मेंबर बनाती हूँ, इसलिए कि वो मुझे बताती है कि आंटी हमने वहाँ करा, मुझे काम करना पड़ रहा है। तो मैं उसको, जहाँ पर 2000 रुपये रोजगार मिलते थे ना,
उसको हम 10-20 हजार का काम दिलवाते, शादी के ऑर्डर दिलवा देते हैं। उसको ऐसा लगता है कि तू काम वाली नहीं है, तू हमारे साथ बैठने लायक बन गई। तो मनोबल उसका बढ़ाती हूँ मैं कि भाई काम वाली का, और वो सबके सामने एक दिन बैठती है। अभी कल परसों की बात है, हम लोग 11 सेक्टर स्कूल में गए थे, तो हम लोग ने भले उसके बदले दे दिया पैसा, लेकिन मैंने उसको बताया तेरा भामाशाह सम्मान कराएंगे। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बार बार उसकी फोटो देखती हूँ, उसकी में एक खुशी थी। अभी तो उसको कहते थे तू पोछा लगा, ये कर, और आज उसको लग रहा था मुझे भामाशाह दीदी के सामने बैठी हूँ। मैंने बोला बढ़िया साड़ी पहन के आनी है, कपड़े तो होते हैं, और उसको ये फीलिंग कराने की तो हमारे बराबर है। तो ये बहुत बड़ी वो है कि बात हम लोगों को मन में जो खुशी देखती हूँ ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि सेवा का जो गिरी भावनाओं से लोगों के सामने काम करती थी, आज उसको लोग भामाशाह के नाम से उसको मन में हमेशा रखता है। जी जी। अब तक जितनी महिलाओं से आप जुड़ी है, तो कई महिलाओं की ऐसी प्रॉब्लम भी होती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कॉमन परेशानियां से महिला निकलती है, या किस तरह से वो मतलब कई बार मतलब दौर ऐसा आता है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो उनका मनोबल आप कैसे बढ़ाते हो? एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे लोग तनाव से ज्यादा डॉक्टर को कहीं दिखाएंगे ना, तो डॉक्टर को मालूम है तनाव जो है वो सबके होता है। तो डॉक्टर भी सबसे कहेंगे आपके तनाव हो, तो कहेंगे हाँ बहुत। तनाव से भागना है, तनाव को भगाना है। अपन तनाव तो सबके, अब देखिए किसी को यही तनाव हो जाता है, ये मैडम कितनी अच्छी तरह से रह रही हैं, 60 साल की उम्र में कैसे कर रही हैं, मैं तो इनके पास तो इतने हैं नहीं साधन भी, मेरे पास तो 4-4 गाड़ियां हैं, लेकिन मैं खुश नहीं रह पा रही। खुशी को ढूंढनी पड़ती है, खुशी तक आप सोचोगे खुशी मिले, खुशी मिलती नहीं है, खुशी महसूस करनी पड़ती है। तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई आप देखो दिन भर घर में रहोगे, टेंशन रहेगा, हस्बैंड ने जरा सा कुछ कह दिया, टाइम पे खाना नहीं बनाया, ये सब्जी टेस्टी नहीं थी, या जिठानी ने कह दिया भाई तुमने मेरा मनमान नहीं करा, शायद तुम्हारी ये कमी। अब क्या होता है कि लेडीज मेरे साथ जुड़ने के बाद में कोई इधर से कुछ कहता है, खुश होते तो उनको हंसना, जीना, अवॉइड करना सब सिखाया जाता है, तो वो लाइफ में सब कुछ सीख जाती, मस्त रहना। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ना खुलवा पाओ, किसी को खुश रख पाओ ना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, मैं ये सोचती हूँ। ये तो बहुत बड़ी सेवा है। जी जी। जो खुश रहना अपने आप में वाकई बहुत अच्छा अनुभव करता है और जिंदगी अच्छी बन जाती है। जी 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 जी। तो ये भी गिफ्ट है, मतलब गॉड गिफ्ट होता है। और प्लस ये है कि जी जी हर एक में ये चीज नहीं आ पाती है। आ जाएगी। वो क्या है कि एक्चुअल में शुरू में हमको ऐसा लगता है ये नहीं कर पाएंगी, वो नहीं कर पाएंगी। कुछ महिलाओं के पास पैसा तो बहुत है, अब वो घर में ही रहती है, उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे बराबर नहीं है, मैं उससे बात कैसे करूं, मेरा ईगो हो जाएगा, वो तो मेरे से डाउन है। उनको ये बताना पड़ता है कि आप 4 जनों के पास जाओ, उनको पूछो, सच्ची सेवा तो वही है। आपको कौन जानेगा, घर के अंदर बैठे हो, कपड़े पड़े, जेठ की जेठ पड़ी हुई है, साड़ियाँ कब पहनेंगी। वो मुंह में हंसी तो आती नहीं, उनके हंसी भी नहीं आती चेहरे में, क्योंकि उनके घर में ये बताया जाता है शुरू से तुम बहुत पैसे वाली हो, वो तुम्हारे बराबर नहीं है। आप सबको अपने बराबर समझो, अपने से अच्छा समझो। देखिए आपको 4 गली से निकलेंगे तो सब बोलेंगे अरे ये, तो लोग जानेंगे, इसलिए कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, खुशी ढूंढनी पड़ेगी बस। आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हो जो घर की 4 दीवारी लांग कर अभी तक सोच ही रही हैं कि हम आज बाहर निकले, कल बाहर निकले, तो उन्हें कोई संदेश? मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारा जो संस्था है वो ये कहती है कि आप पहले अपना घर देखिए। घर में अगर सास बीमार है, ससुर बीमार हैं, बेटी अगर मान लो कुछ तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, या छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के आप कभी ना आए। पहले आप अपने घर को संभालें। ये क्या मेरी संस्था, क्या हर धर्म यही कहता है, सबसे पहले चैरिटी आप अपने घर से शुरू करें। घर में सब संपन्न है, सब काम हो रहा है, सबकी अनुमति होती है, सब सहयोग करें, तब आप घर का संभाल के फिर बाहर आए और सब कुछ आए। हो सकता है आपका भी काम बने। आपकी कईयों की तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लोग बोलते मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, अब घर बैठे बैठे कौन तुम्हारी जमानत देगा भाई, तुम आओ 4 प्रोग्राम अटेंड करो, तो हम सबसे आपका परिचय कराएंगे, फलाने को ये प्रॉब्लम है, तो लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, रिश्ते भी हो जाते हैं। मतलब बहुत काम। मैं तो ये कहती हूँ घर से बाहर निकलिए, और बाहर निकलेंगे तो आपके 4 अच्छे लोग बनेंगे। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत काम करने वाली महिलाएं हैं, सभी महिलाएं साधारण घर की अपने आप को ना समझे, अपने आप को कॉन्फिडेंस लाएं, और सब लोग बाहर सेवा चाहे 5 रुपए की हो, आप गाय को चारा भी डाल रहे हैं, बीमार कुत्ते को भी आप मरहम पट्टी कर रहे हैं, या किसी को कह के करवा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। और आप आइए। आप राजनीति में भी इतना सक्रिय हैं, तो राजनीति और समाज सेवा को आप पहले कैसे लेके चलती हैं? मैं ऐसे ही कह रही हूँ आपको कि मैं पहले समाज सेवा ही करती थी। समाज सेवा कर रही थी तो दोनों पार्टी के लोग मेरे पास आए कि भाई आप समाज सेवा कर रहे हो, तो आपको क्या होता है कि राजनीति भी यही देखते हैं कि वोट कितने होंगे।
तो देखते कि कितने लोगों को जानते हैं, फेमस पर्सनैलिटी होगी, तो लोग मुझे कहने लगे आपको कुछ नहीं करना, आप तो जैसे समाज सेवा, आप हमसे जुड़ो। तो मेरे पास भी दोनों लोग आए और मैंने जिसको सच्चा समझा, ठीक से समझा, वो मैं उस पार्टी से जुड़ी बस। तो घर में ही आते हैं, मैं कहीं सोचा ही नहीं था कभी राजनीति करूंगी। हमारे तो कोई फोर फादर्स के भी नहीं है इसमें राजनीति में। ऐसे धारणा रहती है कि महिलाएं कम राजनीति में आती है और महिला मतलब राजनीति से परे ही भागती है, तो ये क्या इसमें नहीं परेशानी आती है? परेशान स्ट्रगल तो देखिए हर जगह है। आप सामाजिक संस्था में भी जाएंगी, वुमेन्स को, आज वुमेन्स डे के ऊपर ही मैं ये बोल रही हूँ, पुरुष लोग कहते जरूर हैं कि हम 33% आरक्षण देंगे, आप महिलाएं आगे बढ़ो, लेकिन जब महिलाएं थोड़ी आगे बढ़नी लगती हैं, उनको नहीं लगता कि पूरा सारा जो दामोदार है ये यही संयोजक करें, यही पूरा लीड करें, ये तो आदमी बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कभी हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमें काम के बल पर अगर हम सक्षम हैं तो हमको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो सभी महिलाओं को कहती हूँ कि आप अपने आप को सबसे पहले खुद की पर्सनैलिटी आप अपने ऊपर डेवलप करें और आप सर्वोच्च हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। तो मैं ये कहती हूँ राजनीति में भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कहाँ नहीं आती है। आप घर में देखिए, दो बहनें, एक अगर हीरोइन बन गई और दूसरी काम में, तो उसको डल मत करिए, आप उसको दूसरे क्षेत्र में, वो इंजीनियरिंग में उसको सबसे अच्छा, किसी को व्हाट्सअप करना अच्छा बहुत लगता है, किसी को पढ़ाई करते करते नींद आ जाती है। तो जिसको आप देखो वो बच्चा किसमें इंटरेस्टिंग है वहाँ करे। अगर राजनीति में आपका इंटरेस्ट है, टाइम दे सकती हैं, नॉलेज रखती हैं, समाज की सेवा सच्चे मन से करना चाहती हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, राजनीति हो चाहे कोई संस्था हो, बस ये कहना चाहती हूँ। महिला दिवस पे कुछ महिलाओं को संदेश यही है कि एक तो सबसे पहली बात, आप अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट बनाइए। घर में अपने जो भी है संस्कार मिले हैं वो आपको खाने पीने का है, तंदुरुस्त बनाइए। जो हेल्दी दिमाग आपका होगा उसके लिए सबसे पहले तंदुरुस्त है कि 4 फ्रेंड्स बनेंगी, बाहर आइए। अपने आप की मुस्कुराहट जो है, मुस्कुराहट हमेशा खिलती तब रहेगी कि जब आप मन से और 4 फ्रेंड्स में रहेंगे। मैं तो कहूँगी 4 फ्रेंड्स जरूर होनी चाहिए आपके लिए। जी जी जी, धन्यवाद, आपने बुलाया। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।